अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द मीन वैल्यू थ्योरम, चैप्टर 4 की ये एक्सरसाइज है 4.2। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली रोल्स थ्योरम पे। रोल्स थ्योरम बेसिक जो है वो लो लेवल का केस है और उसका जो एक्सटेंडेड केस है वो मीन वैल्यू थ्योरम है। तो बिफोर दैट कि हम मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करें, पहले हम पढ़ेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या है। ठीक है, तो पहले रोल्स थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारे पास रोल थ्योरम की डेफिनेशन। इसमें हमारे पास ना तीन कंडीशंस होती हैं। कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स एफ एक्स और वो कंटिन्यूस हो अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, और तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल आ जाए। ये तीन कंडीशन हो, मतलब एक तो वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल आ जाए। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा एक सी नंबर एग्जिस्ट करता है इंटरवल ए बी के ऊपर, और उस पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो जीरो के इक्वल हो जाता है। मतलब एक किस्म का कह लें कि वो उसका ना क्रिटिकल पॉइंट वाली जो सिचुएशन है ना वो बन जाती है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना, जैसे वो जीरो रखते थे आपके पास वो पॉइंट आ जाता था ना, ये कम और बेश वैसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक हो गया। अब ग्राफिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके पास की फंक्शन एफ एक्स उसका ग्राफ है। ठीक है, और ये ए पॉइंट के ऊपर इसका ये वैल्यू आ गया, बी पॉइंट के ऊपर इसका ये वैल्यू आ गया। अब देखें ये दोनों एक ही हाइट के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आ गए, और ये ग्राफ इन दोनों में से पास कर रहा है। अब कंडीशन क्या है कि अगर ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस, देखिए कंटिन्यूस है, कहीं भी ये ना गैप नहीं आ रहा दरमियान में। उसके बाद कहीं भी वो 90 के एंगल पर वाला टर्न, वो जो टिप बन रहा होता है, पीक बन रहा होता है, कोना जो बन रहा होता है, शार्प एज, वो कोई नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल भी है। तो इसमें देखें ये ऊपर जाके एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके ऊपर आपने ये डेरिवेटिव लिया, जब टेंजेंट लाइन प्लॉट की तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई। किस पॉइंट पे आई है, सी पॉइंट के ऊपर। तो ये जो सी पॉइंट है ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए ना ये चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे ए के ऊपर वो जो है वो डिसकंटिन्यूस है। ये वाला फंक्शन जो है ये एक्स नोट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, और ये जो है ये एक्स नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। ठीक है, ये एक्स नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हमें ग्राफ से पता चल जाता है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या कहते हैं कि शो दैट द इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। अब रूट के ऊपर होता क्या है कि ना, आप ग्राफ प्लॉट करें तो जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच करता है वो उसकी रूट होती है। जैसे ये ग्राफ देख रहे हैं ब्लू वाला, और ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है ये इसकी रूट है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं कि आपके पास जो ग्राफ हो तो उसके दो पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएं। जैसे इन्होंने एक पॉइंट ये ढूंढा तो ये एक्स एक्सिस से नीचे चला गया, और एक पॉइंट ऊपर ढूंढ लिया और जो एक्स एक्सिस से ऊपर चला गया। अगर ऐसे दो पॉइंट्स आपको मिल जाएं जब आप ग्राफ प्लॉट करें तो डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसकी रूट होगी। अच्छा, ये तो हो गया कि हम ग्राफ बना के उसको आसानी से देख लें, लेकिन अगर आप ग्राफ नहीं बना रहे तो फिर आप कैसे देखेंगे। आप इसमें इन्होंने ना बारी बारी ये जो पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं 1 0 और ये सारे -1 तो ये इन्होंने ऐसे ही ना तुक्का लगा के लगाया। जैसे आपने इसको लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये इक्वेशन आ गई ये वाली। ठीक है, आपने इसमें खुद से ही जो है पहले ज़ीरो पुट किया। जब आप इसमें ज़ीरो पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो,
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो एफ है ना वो 1 आ जाएगा, इसमें आपने जीरो पुट कर देना जहाँ जहाँ पे एक्स है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने एक -1 पुट किया है, जब -1 पुट किया तो आंसर आ गया -3। फिर उसके बाद उन्होंने इसको 1 के ऊपर भी, जैसे ये यहाँ पे वैल्यू ली हुई है, खैर ये अगर 1 के ऊपर आप वैल्यू ना भी ले तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये 0 और -1 के दरमियान ही देख लें, आपके पास एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो हमें यही चाहिए होता है, एक आंसर पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू ये ऊपर चलेगी 1 के ऊपर, नेगेटिव वाली वैल्यू ये नीचे चलेगी। तो एक एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक एक्स एक्सिस से नीचे है, तो जब भी ग्राफ प्लॉट होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसकी रूट होगी। अब यहाँ पे वो इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये वाला, ठीक है। और डिस्कशन में क्या कहते हैं, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टेल्स अस द ग्राफ ऑफ एफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस समवेयर इन द ओपन इंटरवल 0 -1। ये देखें ज़रा, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब है, कि ए आपने जब उसका वो भी मैं टेबल बनाया था ना, तो एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू थी, और एक वैल्यू ये ऊपर जो एक्स एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी। मतलब कि -1 के ऊपर वैल्यू -3 थी, और 0 के ऊपर वैल्यू 1 थी, तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो आपको ये कहता है कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, कट करेगा, यही हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। आगे कहते हैं, नाउ इफ देयर वर इवन 2 पॉइंट्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, वेयर fx was 0। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे एफ एक्स ज़ीरो आ जाए। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो आने का मतलब है कि आपके पास जैसे ये ग्राफ है तो वो यूं भी हो सकता है, एक दफ़ा एक्स एक्स को कट किया, दो दफ़ा किया, तीन, इस तरीके से ज़्यादा भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम वुड गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी इन बिटवीन ऑफ देम वेयर एफ डैश वाज जीरो। यही हम बात कर रहे थे कि रोल्स थ्योरम क्या बताएगा, हमें ये पॉइंट के बारे में बता देगा जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। सॉरी, रोल्स थ्योरम हमें बताता है कि जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है, इस केस में तो ये ग्राफ ऐसा नहीं है, जैसे पिछले ग्राफ में बता रहे थे ऐसे ये टेंजेंट लाइन प्लॉट करेंगे तो फिर वो जीरो होता है, तो ये उस वाले की बात कर रहे थे। हाउएवर द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आ गया आपके पास, इज नेवर जीरो। अब यहाँ पे देखें ये जरा, जीरो क्यों नहीं है। आप जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -3 तो आना ही नहीं है, अगर -3 आएगा तो इस +3 को जीरो करेगा ना, सो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर एफ हैज नो मोर देन 1 0, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो एक से ज्यादा, देयरफॉर एफ डज नॉट, देयरफॉर एफ हैज नो मोर देन 1 0, को एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, हमें एग्जैक्टली 1 ही बताना था ना, तो वो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे ये एक ही पॉइंट आ रहा है जहाँ पे वो कट कर रहा है ना, यही 0 पॉइंट आ रहा है, ठीक हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, इससे पहले कि हम मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ें, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम पर मैं बाद में वापस आता हूँ भी। ये देखें ज़रा, एक्सरसाइज है, अच्छा उसमें भी डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम का ही जिक्र कर रहे हैं। चलिए हम एक ना छोटी सी एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करता हूँ, लेट हम करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो और ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसके लिए हमारे पास इंटरवल होता है, तो हम इंटरवल यहाँ पे ले लेते हैं -1 से 2, लेट्स सपोज, आप सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट हमारे पास ए आ जाएगा,
ओह शिट, ये थोड़ा सा ना इंटरवल टेक्निकली लेना पड़ेगा, हम ऐसे रैंडमली नहीं ले सकते। रैंडमली क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ये जो है ना एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी वो इक्वल होने चाहिए, जो ये वाली कंडीशन थी, ये वाली। सो हम रैंडमली नहीं ले सकते। तो मैं इसकी एग्जांपल बाद में डिस्कस करता हूँ, हम पहले मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ लेते हैं ये वाला। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम में देखें क्या कहते हैं कि आपके पास वो जो सी है उसी तरीके से वो आपके पास इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम कहता है कि आप उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मीन वैल्यू थ्योरम कहता है आप उसको इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मीन वैल्यू थ्योरम में ना एक कंडीशन और भी जो थी ना वो कम कर दी गई। इसमें सिर्फ वो ये कहते हैं कि वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे। वो जो तीसरी कंडीशन थी ना एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम में नहीं होती। ठीक है। अच्छा। ये देखें ज़रा एग्जांपल में डिस्कस किया गया, एग्जांपल 2, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसके साथ देखें ये इंटरवल दिया हुआ है, ये इसका ग्राफ है 0 से 2। सॉरी ये ग्राफ नहीं है, ये नीचे ग्राफ के बना आपको, ये देखें 0 से 2 तक ये ग्राफ इसका गिवन है जो कि कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट से जब ज्वाइन की एक लाइन बनी है, तो एक ये जो टेंजेंट लाइन बनी है इसके पैरेलल बन गई है। रोल थ्योरम में क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनती, वो जो लाइन ज्वाइनिंग होती है ना दोनों एंड पॉइंट्स के, वो उसके पैरेलल बन जाती है। इसके ऊपर भी देखिएगा यहाँ पे। हम्म, ये देखें, ये ए और बी पॉइंट से जो इंटरवल के उनको ज्वाइन किया, तो जो ये लाइन बनी तो हमारी जो एफ डैश ऑफ सी वाली लाइन है ये वाला, उसके पैरेलल बन गई इसके। तो ये डिफरेंस है मीन वाले थ्योरम में। इसमें इंक्लाइंड होता है, उसमें इंक्लाइंड नहीं होता, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाती है। ठीक है, अपनी असल ये एग्जांपल पे वापस आते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिएगा इंटरवल हमारे पास ये 0 से 2 आ गया, तो उसने क्या कि एफ ऑफ ज़ीरो मालूम कर लिया, ज़ीरो आ गया। एफ ऑफ टू मालूम, ये कैसे मालूम किया, हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें आपने एफ की जगह पे ज़ीरो लगा दिया, ज़ीरो का स्केयर वो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से एफ ऑफ टू करेंगे तो टू का स्केयर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये 0 और 4 आ गए। अच्छा, उसके बाद आप ये क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम उसकी वैल्यू लगा देंगे। मीन वैल्यू थ्योरम क्या था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, आपने इसमें वैल्यू लगा दी। तो एफ ऑफ बी 4 - 0 ओवर बी की जगह पे आपने 2 लगाया, इसकी जगह पे 0 लगाया, तो आपके पास ये 4/2 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इस तरीके से एफ डैश ऑफ सी जो है ना ये वाली वैल्यू, ये 2 के इक्वल आ गई है। यही इन्होंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 2, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू लगा देंगे। कैसे, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना वहाँ पे पहले हम एफ डैश निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 2x। जो ये वाली वैल्यू ना इसका हम ये डेरिवेटिव ले लिया। अब इसमें एक्स की जगह पे ना आप सी लगा दें, तो आ जाएगा 2c। ये 2c आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो 2c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ना उसकी वैल्यू लगा दें, 2 को तो डिवाइड कर दें तो c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये, तो c की वैल्यू 1 आ गई, यही c हमने फाइंड किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट
एक्स इक्वल्स टू वन, ये देखें ये वन है, तो वन के ऊपर हमने ये पॉइंट जो बनता है इसके ऊपर लाइन प्लॉट की, टेंजेंट लाइन, तो ये पैरेलल टू दिस लाइन बन गई, जो कि एक कॉर्ड, हमारा जो इंटरवल था उसके जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी थी कॉर्ड, उसके पैरेलल ये लाइन बन गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना आप। अच्छा जी, ये एक हमारे पास जो है ना क्रॉलरी है, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन टेबल ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखें होता क्या है, अगर आपके पास ये जो गिवन है ना फंक्शन, उसका डेरिवेटिव आप लें वो जीरो आ जाए एक दफ़ा, पूरे इंटरवल पे वो जीरो आ जाए, तो डेफिनेटली वो कांस्टेंट होता है, इसमें बताने वाली तो कोई बात नहीं है, सिंपल से था। और ये कहते हैं कि अगर एफ डैश इक्वल टू जी डैश आ जाए, दो अलग-अलग फंक्शन है लेकिन उनके डेरिवेटिव सेम है, एट ईच पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव खत्म, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका, दोनों का ना डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है। और आप इस जी को उठा के इधर ले जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी इज अ कांस्टेंट, कैसे, एफ माइनस जी इक्वल्स टू सी, सी ये कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बात थी, आगे चलते हैं यहाँ पे और क्या गिवन है। फाइंड द फंक्शन एफ एक्स whose derivative is sin x and whose graph passes through the point this। देखो दो चीजें हमें गिवन है, एक तो डेरिवेटिव गिवन है और दूसरा हमें एक पॉइंट गिवन है जहां से वो फंक्शन पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जरा क्या कहते हैं कि जी डैश, हमने ये साइन एक्स ले लिया क्योंकि हमने यही कहा था ना उसका डेरिवेटिव ये है, वी सी दैट एफ, एंड ये जो पिछली क्रॉलर है ना ये बेसिकली वो है। ठीक है। अच्छा अब वो क्या करेंगे, इसका जो है ना वो ले लिया है, इंटीग्रेशन कर दिया इसकी, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो ये जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है ना, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोस, ये माइनस कोस आ जाएगा, और इधर से इसका जो डेरिवेटिव ये खत्म हो जाएगा, ये खाली जी आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये जो नया फंक्शन आ गया ना आपके पास, तो इसका नाम यहाँ पे देखें वो रख देंगे एफ एक्स। ठीक है। ये सारा काम यहाँ पे किया, एफ एक्स आ गया। आगे वो क्वेश्चन क्या था कि वो उस पॉइंट में से गुजरता है, जो टू थ्री उसका जिक्र था ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया बोला, ये जो नया फंक्शन बनाया एफ एक्स, ये वाला, इसमें वो ये वाला पॉइंट लगा देंगे, एक्स की वैल्यू जीरो लगा देंगे, वाई की वैल्यू टू लगा देंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो लगाएं तो को जीरो आ जाएगा इस तरीके से, बल्कि ये लिखा ही हुआ है देखिए ना, उसमें हर जगह पे ना जीरो लगा दिया। अच्छा अब को जीरो होता है वन, तो ये इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस सी आ गया। और जो एफ ऑफ ज़ीरो है ना, एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि ये वाई की वैल्यू जो आपको टू गिवन थी, ये था ना ज़ीरो और टू, तो ये आपके पास एक्स है, और ये वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ ज़ीरो है जिसको हम वाई कहते हैं, तो इसकी जगह पे आपने वो टू रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू ये थ्री आ जाएगी। अच्छा ये था हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। तो इससे रिलेटेड जो कोई एक दो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।